नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 5 सितंबर 2024 और दिन गुरुवार, और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। आज शिक्षक दिवस है। कहा तो ये जाता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, जिसको भी अपना शिक्षक मानते हैं, उसको आज नमन करने का एक दिन तो ज़रूर दें उनके सम्मान में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि आपको जन्म देने वाले माता पिता ज़रूर हैं, लेकिन जीवन को सही राह पर चलाने वाला तो शिक्षक ही है। अब कैसे शिक्षक, जिसको जैसे मिले वैसा उसका जीवन है, वैसे उसकी राह है, वैसे उसके संस्कार हैं, वो एक अलग बात है। चलिए आलू की बात करते हैं किसान भाइयों। आज एक तो ऊना, होशियारपुर, फर्रुखाबाद, ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, जहाँ जहाँ जैसे बारिश हुई, अगेती बुवाई कहाँ हुई थी, कहाँ हुई, कहाँ नुकसान हुआ, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि उस क्षेत्र के अगर व्यक्ति हैं आप, कोई में से कोई भी, तो वहाँ की अपडेट ज़रूर दें, जिससे कि सही सही सूचना और सटीक किसानों तक पहुँच सके। दूसरी, एक जयपुर मंडी में भी जो दिल्ली में पहले कुछ शुरू हुआ था, उस तरह का कुछ मुझे ऐसा लगता है कि, हालांकि ये मेरा अभी निजी विचार है, लेकिन कुछ सबूत इस तरह की तरह इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ यूट्यूबर आड़तियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से कहना कि अभी बहुत बड़ा मात्रा में आलू पड़ा हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, 65-70% आलू अभी शिकोहाबाद में पड़ा हुआ है, कि फर्रुखाबाद में पड़ा हुआ है, कि क्या उन्होंने कोल्ड में जाकर के देखा है कि बाकी 65% और 60% आलू भी कोल्डों में पड़ा हुआ है, वो भी जो है गुल्ला और किडनी से अलग। अरे कम से कम शर्म करो। पिछले साल से 18-20% उत्पादन कम था, पिछले साल से निकासी ज़्यादा है, तो पिछले साल से ज़्यादा कहाँ से बचा हुआ है कोल्डों में आलू? क्यों डराने का प्रयास कर रहे हो? ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि उठान कम है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गर्मी ज़्यादा है, बारिश पड़ रही है जगह जगह। अब ये बात सही है कि उठान कम है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि अभी कोल्डों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू बचा पड़ा है। आलू पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत कम बचा पड़ा है। रही अगेती बुवाई की बात, तो उसकी अभी चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, ऊना, होशियारपुर के कपूरथला, ये पंजाब के, होशियारपुर और कपूरथला पंजाब के क्षेत्र में, ऊना हिमाचल का है, फर्रुखाबाद मैनपुरी उत्तर प्रदेश का है, और मैंने कल झारखंड की भी आपको बात बताई थी। हसन जो चल रही है, अब पूरी तरह से हसन मार्केट में है, कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हसन का भी आलू बहुत बड़ी मात्रा में साउथ की मंडियों में आ गया है, तो जो थोड़ा सा असर ज़रूर मंडियों में दिखा रहा है, उसकी भी हम बात कर लेंगे साथ साथ में। तो हसन अब पूरी ताकत से खुदाई हो रही है और 10-15 दिन में लगभग समाप्ति की तरफ आ जाएगी। यानी कि जो मैंने कहा था 15 सितंबर के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और धीरे थोड़ा बहुत छिटपुट तो चलती रहती है, उसका असर नहीं रहता। असर केवल अब 7-8 दिन और रहेगा, जो सर्वाधिक असर जिसको कहेंगे। दूसरी बात, ऊना में कुछ लोगों ने बिजाई शुरू कर दी थी, जहाँ बारिश नहीं हुई, मौसम अनुकूल हुआ तो उन्होंने बिजाई शुरू कर दी। लेकिन कल की बताया जा रहा है कि कल जो बारिश है वो ऊना में हुई है, होशियारपुर में हुई है, पंजाब के बहुत बड़े लुधियाना वगैरह में, जालंधर में बहुत बारिश हुई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना में ज़बरदस्त बारिश हुई है। इसका असर ये हुआ कि जिन खेतों में बिजाई हो गई थी उनमें पानी भर गया है, और जो बिजाई के तुरंत बाद अगर अंकुरण नहीं हुआ है तो अंकुरण सड़ जाता है, थोड़ा बहुत हो गया तो वो भी सड़ जाता है, और आलू के भी सड़ने के चांस रहते हैं। इससे एक बहुत बड़े नुकसान की आशंका रहती है। मैंने तो पहले ही ऊना के और होशियारपुर के जो भी अगेती बुवाई के किसान हैं उनसे अपील की थी कि किसान भाइयों, बीज महंगा है, मौसम विभाग पूरी अपडेट देता रहता है, मौसम विभाग की अपडेट के अनुसार सावधानीपूर्वक आप काम करें। चौबे जी छब्बे बनने को गए दुब्बे हो जाएं, ऐसा न करें। आप समझदारी से काम करेंगे, बहुत जल्दबाजी न करें। हालांकि ऊना में इस बार लगभग 3000 हेक्टेयर में आलू की बुवाई होनी है, और आलू की बिजाई के 60 से 65 दिन बाद आलू मंडियों में आ जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, और सबसे पहले आलू को मंडी में पहुंचाने की एक होड़ सी लगी है। और इस होड़ के चक्कर में एक हमारे पथरिया जी हैं, यूट्यूबर भाई, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। उनके बारे में मेरे चैनल पर ही कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उन्होंने कोई वीडियो दी है आलू बिजाई की। फिर मैंने देखा तो मुझे भी वो वीडियो मिली। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद में भी किसी किसान ने 10-11 बीघा में आलू की बिजाई कर दी। एक तो फौजी जो हैं वो इस तरह की रिस्क लेते हैं। किसान भाइयों,
बिजाई अगैती करिए, लेकिन मौसम को देख के करिए। ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, आप बिजाई कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि भाई ईश्वर देगा तो इसमें भी दे देगा। ठीक है, ईश्वर देगा तो उसमें दे देगा, लेकिन अगर बीज बुझाई के तुरंत बाद पानी पड़ जाएगा तो बीज सड़ भी जाएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको समझदारी का परिचय देना चाहिए था। तो वो खेत जहाँ पर बिजाई हो जाएगी और पानी भर जाएगा, उस खेत में कुछ भी नहीं होगा, ये समझ लीजिए। 15-17 पैकेट का जो बीघा बताते हैं वो लोग होता है वहाँ पर, वो भी नहीं होगा। तो फिर आपको फायदा क्या होगा बताइए आप? चाहे आपका 50-60 रुपये किलो बिक जाए, फिर भी फायदा नहीं होना है। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए आपको। और डॉक्टर कुलभूषण धीमान जी हैं, उपनिदेशक कृषि विभाग, जिला कृषि विभाग ऊना के। उन्होंने ये बताया कि वहाँ के किसान बड़े समझदार हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी ऊना में आलू की फसल की पैदावार करते हैं। ये सब कुछ सिंचाई और बरसात पर डिपेंड करता है। वहाँ पर रेतीली मिट्टी होने के कारण पानी जल्दी सूख जाता है, इसलिए वहाँ पर गीली मिट्टी में भी आलू की लोग बिजाई कर देते हैं। इस बार करीब करीब 3000 हेक्टेयर में बिजाई होनी है। बीज के रेट करीब करीब 2300 रुपये क्विंटल के हैं। ये बीज जालंधर, पंजाब के जालंधर वगैरह से खरीदा जा रहा है। और जैसे ही मौसम पुनः अनुकूल होगा, फिर से बिजाई हो जाएगी। तो मेरी उन के सभी किसान भाइयों से पुनः अपील है कि मौसम को देखते हुए बिजाई कीजिए। काफ़ी खर्चा आता है आलू की बिजाई में और आपको नुकसान होता है, इसका कष्ट हमें भी होता है। हालांकि आप जितना लेट करेंगे तो थोड़ा सा लेट कीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश का जो आलू है बचा हुआ, इसको भी बेचने का मौका मिल जाए, तो आपको भी नुकसान नहीं होगा और आपको भी पूरी तरह से लाभ होगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली की तरह। वही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जयपुर में कुछ यूट्यूबर्स उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेजों के बारे में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब आलू बिल्कुल नहीं सुधरेगा। ये तो भविष्य किसी ने देखा, वो भी भविष्यवक्ता बन गए। अरे भविष्यवक्ता आड़तियों, मेरा आपका से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आलू को बेचिए, आलू के भाव रखिए परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ तक तो ठीक है। भविष्यवाणी मत कीजिए, आलू का भाव किसी के हाथ में नहीं होता और आलू परिस्थितियों पर और अफवाहों पे ही चलता है। आप गलत अफवाह मत उड़ाइए। आलू कोल्ड स्टोरेजों में कितना है, अगर ये देखना है तो पहले यहाँ आइए और अपने उस यूट्यूबर साथी को भी लाइए जिसके माध्यम से आप ये अफवाहें और भ्रम फैला रहे हैं किसानों में। इतनी कृपा किसानों पर बनाए रखें कि भ्रम न फैलाएं। अब आलू कोल्ड स्टोरेजों में जो है 70-80% नहीं बचा है। 50% की निकासी लगभग उत्तर प्रदेश में, 45 से 50 की। इसमें 18 से 20% बीज भी है। उसके बाद कहाँ आलू बचता है? आप ये थोड़े गणित लगाइए, गुमराह मत कीजिए। पिछले साल से 15 से 20% की पैदावार कम थी और 7-8% की निकासी ज़्यादा है। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितनी भी अपील कर लो, लेकिन आज भी गाड़ियों की संख्या 97 है, 97 और 46 बैलेंस है। बैलेंस का सिलसिला इसलिए और बच रहा है कि एक अब आदत सी हो गई है कि लोगों को कि महंगा नहीं खरीदेंगे, चाहे वो बैलेंस फड़ों पे बचा है उसको खरीद लेंगे, वो 100-150 रुपये सस्ता मिल जाएगा। तो उससे किसान को सीधा सीधा नुकसान पहुंच रहा है। किसान भाइयों, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रुकना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो ज़्यादा नुकसान उठाएंगे और रुक जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान से बचा जा सके। बाराबंकी मंडी में भी रेटों में थोड़ी सी गिरावट है। 23 से 24 रुपये किलो चिप्सोना और हल्का चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो, काटनर 24 से 25, राजेंद्र 20 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 19 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात हम करते हैं कानपुर मंडी की किसान भाइयों। तो कानपुर में छट्टा आलू के जो रेट हैं वो 21 से 24 रुपये किलो, 37 आलू बढ़िया क्वालिटी का, गुल्ला आलू 19 से 21, एक्स्ट्रा सोवर 22, हल्का 17 से 18 रुपये किलो, कंचन 21 से 23, सिंदूरी 21 से 24, हॉलैंड 23 से 24 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 25, हाइब्रिड 19 से 21 रुपये किलो, सीनाथ आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिका है। गुजरात की आज पुनः गाड़ियाँ देखी गई, 5-6 गाड़ी गुजरात की है, कुछ बैलेंस भी बची रह जाती हैं और इसके रेट है 18 से 21 रुपये किलो। अब गुजरात का जो आलू आ रहा है वो क्वालिटी में निम्न स्तरीय है और पूर्वोत्तर की मंडियों में यहाँ से गुजरात का आलू बिक्री होता है और व्यापारी खरीद के ले जाते हैं। कानपुर के बाद बात करें लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ मंडी में देखो जो बढ़िया मंडी है वहाँ पर गुजरात का आलू नहीं पहुँच रहा, लेकिन जहाँ सी ग्रेड का आलू पहुँचता है या क्वालिटी ख़राब का, वहाँ पर गुजरात का आलू पहुँच रहा है तो और रेटों को गिरा रहा है। तो गुजरात का आलू अब एक प्रश्न उठता है कि कितने समय तक चलेगा। देखिए कंपनियों में कितना आलू इस कैटेगरी का खरीदा है इसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ज़्यादा नहीं, ये 7-8-10 दिन और चलने की चांस हैं। ये एक मेरा अंदाज है, इसमें मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं हूँ, मैं आपको सच बता दूं। लेकिन अभी ऐसा है कि जो प्रोसेसिंग का आलू की निकासी की जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से मैं ये सब चीज़ें आपको कह सकता हूँ एक अनुमान के मुताबिक 7-8 दिन और इसके इस तरह से चलने के चांस है, लेकिन उसके बाद इस तरह का आलू उन कंपनियों पर नहीं बचेगा, ऐसी संभावना है। बाकी आपको अगर नॉलेज हो तो ज़रूर बताइएगा। लखनऊ में चिप्सोना 22 से 25 रुपये किलो, 37 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 19 से 21 रुपये किलो। जयपुर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जयपुर मंडी में बैलेंस है 17-18 गाड़ियों का और नई भी गाड़ियां हैं। इस तरह से टोटल गाड़ियों की संख्या है 70 से 75 गाड़ियां।
उठान हो नहीं रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बारिश राजस्थान के यहाँ से बीकानेर जैसलमेर की तरफ आलू जाता था, तो वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो व्यक्ति पहले अपने जीवन को पटरी पर लाएगा या आलू खरीदने जाएगा, आप खुद अनुमान लगाए। तो जो आलू यहाँ से उठान जिन मंडियों के लिए होता था, उन मंडियों के लिए आलू उठान नहीं हो रहा। अब उपभोक्ता कितना ले लेगा? आलू तो बाहर के लिए लोड होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ से आसपास की छोटी मंडियों के लिए, छोटे शहरों के लिए आलू जाता था। एक कारण तो ये है कि यहाँ से उठान नहीं हो रहा है। दूसरा, अब व्यापारियों की पहुंच छोटी मंडियों वालों की सीधे कोल्ड स्टोरेज तक है, और कुछ व्यापारी सीधे कोल्ड स्टोरेज से उन छोटी मंडियों का रुख करते हैं। तो इन मंडियों से, हर मंडी से उठान भी इसी वजह से कम हुआ है। तो ये भी एक कारण है। इसलिए कोल्ड स्टोरेजों पर अच्छे रेटों से आलू बिक जाता है, बजाय जो है इन मंडियों के। अब ये सिस्टम चल रहा है। इसका कारण भी यही आड़तीय है। अगर आड़तीय साफ सुथरा काम रखते, किसानों के साथ धोखेबाजी नहीं करते, तो ये सब चीज़ें भी नहीं होती। आने वाले समय में अगर इनका रवैया नहीं सुधरा तो सीधा किसान रुख करेगा छोटी छोटी मंडियों की तरफ, और सीधे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सीधे मंडियों में, उन मंडियों की तरफ रुख करेगा। तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पारदर्शिता रखने के लिए। उनमें आड़तियों के लिए कह रहा हूँ, जो जयपुर मंडी में बैठे हैं या दिल्ली मंडी में बैठे हैं या कानपुर मंडी में बैठे हैं, अगर आपने पारदर्शिता नहीं बरती तो आपके फड़ों का या जो किराए पर ले रहे हैं उनका किराया नहीं निकलेगा, और आपके एक समय जो बिजनेस व्यापार आपका फल फूल रहा था, वो व्यापार ज़मीन पर आ जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, और जिससे कि आपका व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना फले फूले। उसके लिए सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी कहा था, किसान जड़ है, आप फूल है, फल है। अगर किसान जड़ों में अगर बैठा देंगे, जड़ों को काटेंगे, तो फल तो सूखेंगे ही, पूरा पेड़ ही सूखेगा। इसलिए पहले आप किसान को सींचिए, किसान के साथ सभ्यतापूर्ण, सौम्यतापूर्ण और निष्पक्ष ईमानदारी वाला व्यवहार कीजिए, उसको पनपाइए। निश्चित रूप से आप भी पनपने लगेंगे। किसान विश्वास के साथ आपसे जुड़ेगा और आपकी मंडियों में स्वयं माल लेकर आएगा, वो किसी व्यापारी के भरोसे नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं जयपुर के भाव की। तो जयपुर के भाव 23 से 24 रुपये किलो में वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्की क्वालिटी का आलू 20 से 22 रुपये किलो, और हल्का जो बैलेंस में बच जाता है वो 15 से 18-19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लाल आलू 24 से 26 रुपये किलो, और हल्का 20 से 22 रुपये किलो। पंजाब का लाल आलू 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 12 से 14 गाड़ियों की आवक है, 24 से 25 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी के रेट है। हल्का 22 से 23 रुपये किलो। पंजाब का यहाँ आ रहा है 20 से 22 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो भी बिक रहा है क्वालिटी वाइज। भोपाल में 19 गाड़ियों की आवक है, और आगरा का 24 से 25 रुपये किलो आलू, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। झांसी मंडी में 10 गाड़ियों की आवक है, 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। गुल्ला 19 से 20-21 रुपये किलो। पटना मंडी की बात करें तो यहाँ लाल आलू जो है बिक रहा है 26 से 27 रुपये किलो, और सफ़ेद आलू का गुल्ला बिक रहा है 22 से 23 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में 22 गाड़ियों की आवक है, आवक कम हो गई यहाँ पर। कोलंबा 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31। बादशाह 28 से 31, हल्का 26 से 27। ख्याति 26 से 29, हल्का 24 से 25। पुखराज 24 से 26, हल्का 20 से 23। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग का वो आलू नहीं है जो कानपुर में और जयपुर में आकर के रेट खराब कर रहा है। यहाँ बिकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बिकती है। अब आप समझ लीजिए, जहाँ क्वालिटी बिकती है वहाँ वो आलू नहीं पहुँच रहा, और जहाँ पर रद्दी बिकने लग जाती है वहाँ पर गुजरात की रद्दी और ज़्यादा रद्दी के मट्टी खराब कर रही है। तो ये एक जो है विडम्बना है। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो आज यहाँ पर भी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, शायद 39 गाड़ी, 18 से 19 हज़ार पैकेट हैं, ज़बरदस्त, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है। वीवीआईपी क्वालिटी का सूखा आलू 25 से 26-27 रुपये किलो तक, गीला आलू 23 से 24, एमपी का ज्योति 25 से 27 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 30 गाड़ियों की आवक है, इसमें 8 बैलेंस हैं, 26 से 28 रुपये किलो। बैलेंस आलू का रेट थोड़ा कम रहता है, और एमपी का आलू 26 से 28 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पे। मैसूर मंडी में 10 गाड़ियों की आवक, 26 से 27 रुपये किलो। हसन का 27 से 28 रुपये किलो। हसन की आवक बढ़ी है, रेट डाउन हुए हैं, क्वालिटी भी डाउन हुई है। बेंगलोर मंडी में ज़बरदस्त आवक है, 35,000 पैकेट के आसपास की आवक है। 37 में आगरा का 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। हसन की ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। हसन का आलू बिक रहा है 35 से 36 रुपये किलो, यानी अब आगरा और हसन का लगभग बराबर के रेटों में आ गया है। हल्का 31 से 32 और हल्का 23 से 24 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 20 से 22 गाड़ियाँ आगरा की, 32 से 34 रुपये किलो। हल्का आलू 29 से 30। हसन का आलू, हसन की भी 22-23 गाड़ियाँ हैं, 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 32 और हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 9-10 गाड़ी यही लगभग एवरेज चलता है, और 33 से 35 रुपये किलो लगभग स्थिर हैं यहाँ की मंडियाँ। तिरछी में 11-12 गाड़ियाँ और 32 से 34 रुपये किलो। हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो।
मेट्यापाला मंडी में आगरा की 6-7 गाड़ियां हैं 31 से 32-33 रुपये किलो, और गुजरात में 15 गाड़ियां हैं 32 से 34 रुपये किलो। हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो। हसन की 19 गाड़ियां हैं 33 से 34 रुपये किलो। हल्का 26 से 28-29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 29 से 30 रुपये किलो। हल्का 27 से 28 रुपये किलो। फरुखाबाद का 26 से 27, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 26 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 बैलेंस सहित 32 गाड़ियां हैं। 302 वालों 28 से 30 रुपये किलो। हल्का 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के भाव। अब थोड़ा सा परिस्थितियों पर गौर कीजिएगा कि ऐसी परिस्थिति नहीं कि घबराया जाए। आलू 2 महीने से पहले कहीं नहीं आए, कहीं से नहीं आने वाला, 2 महीने से बाद ही आएगा। तो 2 महीने के लिए हमारे पास राशन का आलू कोल्ड में है, ये हम मान लेते हैं। तो जब 2 महीने बाद वो आलू आ जाएगा तो बढ़िया क्वालिटी का आलू। उसके बाद पिछले वर्षों में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने जनवरी में आलू बेचा था अपना, राया के हैं, और उन्होंने जब बाद में रेट डाउन होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा रेट लिया था, चिप्सोन आलू था उनका। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आलू तो बिकता है कोल्ड, जब तक कोल्ड चलेंगे आलू बिकता रहेगा आपका बढ़िया रेटों में। तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें। और नवंबर हो सकता है, अब थोड़ा सा आलू किसान में भी धैर्य की कमी है और ज़रूरत भी है उसकी, और बहुत तेज़ी से मंडियों में उठान भी नहीं है और आलू की निकासी लगातार जारी है, तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखा गया है। कोल्ड स्टोरेजों पे भी जो है घबराहट देखी गई, व्यापारियों में भी घबराहट है, और वो भी अच्छे रेटों से आलू को, बढ़िया आलू को भी अच्छे रेटों से नहीं खरीदे। हालांकि आज भी 1200 साढ़े 1200 रुपये पैकेट के रेटों से खरीदारी हो रही है, लेकिन जिस तरह से जयपुर मंडी नीचे गिर रही है, तो व्यापारी को दोष देना, जो कोल्ड पे व्यापारी उनको दोष देना गलत होगा। परिस्थितियाँ उनके भी अनुकूल नहीं हैं और परिस्थितियाँ आपके भी अनुकूल हैं। थोड़ा सा परिस्थितियों पर इंतजार कीजिए, और परिस्थितियां अनुकूल बनाना आपके हाथ में है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो परिस्थितियां पुनः अनुकूल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान।